नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे भद्रा कौन थी। स्वागत है आप सभी का धर्म गाथा 77 में। आज हम जानेंगे भद्रा कौन थी, क्यों भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं और क्या सच में भद्रा अशुभ होती है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को विस्तार पूर्वक। भद्रा कौन थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन है। उन्हें भगवान विष्णु की 7वीं या 8वीं पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिष में भद्रा को एक अशुभ समय माना जाता है, जो पंचांग के विष्टकरण में रहती हैं और इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र और क्रोधी बताया गया है। कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा या पूजा, भद्रा उसमें बाधा उत्पन्न कर देती थी। उनके इस व्यवहार से देवता और मनुष्य सभी चिंतित रहने लगे। सूर्यदेव की चिंता। भद्रा के इस स्वभाव से चिंतित होकर भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी से सूर्यदेव बोले, हे ब्रह्मदेव, मेरी पुत्री भद्रा का स्वभाव इतना कठोर है कि वह हर शुभ कार्य में विघ्न डाल देती है। कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी का समाधान। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया, हे भद्रे, तुम शक्ति स्वरूपा हो, लेकिन तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे समय में शुभ कार्य करेगा, तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, परंतु जो लोग तुम्हारे समय को छोड़कर कार्य करेंगे, उनके कार्यों में तुम कोई विघ्न नहीं डालोगी। भद्रा ने यह नियम स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं भद्रा काल क्या है। पंचांग के अनुसार भद्रा का समय चंद्रमा की तिथि के अनुसार निर्धारित होता है। जब भी भद्रा काल होता है, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसे ही भद्रा काल या भद्रा दोष कहा जाता है। अब जानते हैं क्या भद्रा हमेशा अशुभ होती है? नहीं, धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा केवल शुभ कार्यों के लिए ही अशुभ मानी जाती है, लेकिन युद्ध, शत्रु दमन, मुकदमे, राजनीति या कठोर निर्णय लेने जैसे कार्यों के लिए भद्रा काल का समय शुभ माना जाता है। इसलिए भद्रा पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव कार्य के अनुसार बदलता है। भद्रा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। हर समय हर कार्य के लिए उचित नहीं होता। प्रकृति के नियमों का पालन करना ही बुद्धिमानी होती है। जैसे दिन और रात का अपना महत्व है, वैसे ही शुभ और अशुभ समय का भी अपना महत्व है। धैर्य और सही समय का चुनाव ही सफलता की कुंजी है। तो भक्तों, भद्रा कोई दुष्ट शक्ति नहीं थी, बल्कि समय की शक्ति का प्रतीक थी। हमें अपने जीवन में भी हर कार्य सही समय और सही सोच के साथ करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए धर्म गाथा 77 के साथ। हर हर महादेव, हर हर विष्णु, जय सूर्यदेव।